कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार ऐसी जगह पैदा होते हैं जहां अंधेरा होता है, संगत अच्छी नहीं होती, फिर भी भाग्यवश उन्हें किसी महापुरुषों की संगत मिल जाए। जैसे डाकू वाल्मीकि थे, अंगुलीमाल थे, भाग्यवश उनको संगत अच्छी मिल गई तो वो अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें संगत तो गलत मिली पिछले कर्मों के अनुसार और अंधेरे में ही पैदा हुए, लेकिन उनका जीवन अंधेरे में ही चलता गया और अंधेरे में ही समाप्त हो गया। उनको इस संसार ने दुख दिया, उन्होंने भी संसार को दुख दिया। कहते कि एक राजा हुआ, वो जब पैदा हुआ तो उसके पिता बड़े क्रूर थे, सारा दिन नशे में चूर, घर में मारपीट, लोगों से व्यवहार झगड़े वाला। तो उसका जब बेटा उस माहौल में पैदा हुआ, वो जब राजा बना, उसने भी वैसे ही अत्याचार किए। उसे बड़ा मजा आता था। वो क्या करता था कि लोगों को खंबे में बांधता, नीचे आग जलाता और वीणा लेकर के गाता था। उसे बड़ा मजा आता था लोगों को दुख देने में। उसे संसार में माता पिता से जो चीज मिली, आसपास संगत से जो चीज मिली, वो लोगों को देता था। तो उसका जीवन अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे की तरफ बढ़ा और अंधेरे में ही समाप्त हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा तो प्रकाश में होते हैं, अच्छी संगत में पैदा होते हैं, गुरमुखों के घर पैदा होते हैं, पर न जाने कैसे उन्हें गलत संगत मिल जाती है और फिर वो प्रकाश से अंधेरे की ओर चल पड़ते। पर चौथे वो होते हैं जिनके पिछले जन्म में भी पुण्य कर्म अच्छे थे और परमात्मा की कृपा से इस जन्म में भी अच्छे संस्कारी माता पिता के यहां पैदा होते हैं और इस जन्म में भी उन्हें अच्छी संगत मिलती है और वो प्रकाश से प्रकाश की ओर अपनी आगे की यात्रा बढ़ाते हैं। तो इसे कहते हैं कि जो इंसान अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़े या प्रकाश से प्रकाश की तरफ बढ़े तो उसके जीवन में समझो सत्संग चल रहा है। इसलिए सत्संगत की महिमा जो है वह बहुत ही भारी है, बहुत ही बड़ी है। रामायण जी में लिखा हुआ है कि तात स्वर्ग अपवर्ग धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल सुख, जो सुख लव सत्संग। तात कहते हैं अपने बड़े को, कहते हैं हे तात, हे मेरे प्यारे, आप एक तराजू उठा लो, उस तराजू में स्वर्ग के सारे सुख रख दो। स्वर्ग के, धरती के भी नहीं कहा गया, स्वर्ग के सारे सुख रख दो और कहा गया एक तरफ सत्संग का क्षण मात्र का सुख रखो। लव, लव कहते हैं क्षण को, जो सुख लव सत्संग, कहते हैं उस तराजू में एक तरफ क्षण मात्र का सुख रख लो। तो कहते हैं तूलन ताई सकल, कि सारे सुख मिल करके भी वो उसको नीचे नहीं कर सकते। सत्संग का सुख भारी पड़ेगा।
ऐसा क्यों कहा गया? और एक सच्ची बात बताऊं, जब हम छोटे थे दरबार में आए तो जब ये श्लोक स्वामी जी महाराज जी के मुख से सुनते थे तो हमें बड़ा मन में ऐसा होता था, ऐसा कैसे हो सकता है? रोज तो हम सत्संग में बैठते हैं, नींद आती है, हाँ, समझ में बात नहीं आती, ऐसा लगता था हमको। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमको उस समय समझ नहीं थी। स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे, बहुत लोगों को समझ में बात नहीं आती थी, तो हमको ऐसा लगता था ऐसे कैसे हो सकता है कि सत्संग का सुख इतना बड़ा कि स्वर्ग के सुख एक पलड़े में रख दें, तो भी क्षण भर के सत्संग का सुख ज्यादा। उस समय ये बात नहीं समझ में आती, लेकिन अब ये बात समझ में आती है और उसी को समझाने का थोड़ा प्रयास करूंगा आज। देखो क्या होता है, हमारे जीवन में सत्संग से पुण्य कर्म बढ़ते हैं और स्वर्ग के सुखों से क्या होता है, पुण्य कर्म क्षीण होते हैं। हम ऐसे समझ लें कि हम दुकान पे जाएं तो वहां पैसे कमाते हैं, और यही हम फॉरेन घूमने जाएं, वहां होटल में जाएं, कहीं रहें, तो वहां क्या पैसे मिलते हैं कि पैसे खर्च होते हैं? खर्च होते हैं ना। भली सुख मिल रहा है वहां का, बहुत अच्छा सुख मिल रहा है, आपको लगेगा कि फॉरेन जाएं तो सत्संग से ज्यादा सुख है, लेकिन पैसे तो कम होंगे। और जब पैसे खर्च होते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता? भाई मजा भी आता है लेकिन दर्द भी होता है। फिर आकर कहते हैं 1 लाख रुपए खर्च हो गए जी। अच्छा, कुछ लोग शादी ब्याह भी करवाते हैं, जब ज्यादा पैसा खर्च होता है तो आपस में बात करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, मजा तो आया लेकिन पैसे ज्यादा खर्च हो गए। तो दर्द तो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन यही बात जब आप मेहनत करके पैसे ज्यादा कमाते हो किसी चीज में, नफा ज्यादा हो किसी चीज में, तब कितना मजा आता है, दिल को सुकून आती है। भली मेहनत आपने ज्यादा की और चैन की नींद आती है कि नहीं? और खुशी कितनी होती है, आज मैंने ज्यादा पैसे कमाए। तो बस यही आपसे मैं सरल भाषा में कहता हूं कि यही फायदा है कि सत्संग से पुण्य बढ़ते हैं, स्वर्ग के सुखों से पुण्य कम होते हैं, क्षीण होते हैं। इसलिए कहा गया कि जो सुख सत्संग में है वो स्वर्ग के सुखों में नहीं है। वहां पुण्य आपके बढ़ेंगे नहीं, पुण्य कम होंगे। अब दूसरी बात, हम दूसरा एग्जाम्पल बताएं कि जब हमारे इतिहासकार लिखते हैं, हमारे शास्त्र लिखते हैं कि जब राजा बलि, उन्होंने तपस्या करके, साधना करके अपनी शक्तियों को बढ़ाया, जब शक्तियों को बढ़ाया तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वर्ग के सारे देवी देवता जो थे सब भाग गए स्वर्ग छोड़ करके, जीत नहीं पाए राजा बलि को। और जितने देवता थे जाकर के भगवान से जाकर कहने लगे कि प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहने लगे बाली जो है, बलि, राजा बलि, उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, इसलिए हमें स्वर्ग से निकल गए हैं, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। भगवान ने कहा भाई देखो, अभी राजा बलि के जो हैं पुण्य जो हैं बहुत भारी हैं, अगर मैं भी उसके सामने जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं भी टिक ना पाऊं, मैं भी हार जाऊंगा। शब्दों को ध्यान देना, बातों को ध्यान से सुनना कि अगर मैं भी सामने जाऊंगा तो मैं भी हार जाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है कि भगवान से बड़े क्या हो गए? इंसान के पुण्य कर्म, जो भगवान को भी हरा सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई भगवान को भी अगर हराना हो तो इंसान के पुण्य कर्म भगवान को भी हरा सकते हैं, भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। और वही भगवान हरा तो नहीं पाए लेकिन उनके दास बन गए। राजा बलि के पास गए 52 हाथ 52 भगवान बन करके,
और जाकर के कहा कि मुझे भिक्षा दो, तुमने यज्ञ किया है तो। आप विचार करके देखो, भगवान ने 2 पग में 2.5 पग की जमीन मांगी थी, 2 पग में तो पूरा स्वर्ग और पूरी धरती नाप दी। तब भगवान ने राजा बलि से पूछा कि भाई ये आधा कदम जो है वो कहां रखूं? तब राजा बलि ने कहा मेरे सिर पे रखो महाराज। और भगवान ने उसके सिर पे रखा तो वो पाताल लोक में चला गया। भगवान ने कहा कि तू पाताल लोक का राजा बनेगा। तब उसने वरदान में भगवान से मांग लिया, ठीक है मैं तो बनूंगा लेकिन आपको चौकीदारी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है। तो आप विचार करके देखो कि सत्संग में क्या होता है, हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं। और हम यही तो कहते हैं हमारे पुण्य कर्मों से ही हमारे जीवन में सुख आते हैं। अगर कोई भी शास्त्र ये कहता है तो हम यही तो कहता है कि हमारे पुण्य कर्मों से सुख आते हैं। तो एक इंसान वो है जिसे सत्संग मिला तो वह चाहे अंधेरे में था चाहे प्रकाश में, प्रकाश से प्रकाश की ओर बढ़ा, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ा, तो वो सत्संग में चल रहा है, उसका जीवन धन्य है। इसलिए सत्संग की महिमा है। निराला सुख है पाया जो भी सत्संग में आया। निराला सुख है पाया जो भी सत्संग में आया। निराला सुख है पाया जो भी सत्संग में आया। जिंदगी बदल गई हो, जिंदगी बदल गई, पलटा किस्मत ने खाया। निराला सुख है पाया जो भी सत्संग में आया। निराला सुखी होने का गहरा राज है ये समझाते। सुखी होने का गहरा राज है ये समझ, किसमें सुख किसमें है दुख, वचनों में ये फरमाते। किसमें सुख किसमें है दुख, वचनों में ये फरमाते। सुखी होने का राज गहरा समझाते। सत्संग की ये महिमा है कि सुखी होने का गहरा राज समझ में आता है। एक बार एक महात्मा जी के पास एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे कि कहीं जाकर के, तो सत्संग में कह रहे थे कि इंसान को मनुष्य जीवन पाकर के शांति की ओर, भक्ति की ओर, समृद्धि की ओर प्रगति करनी चाहिए। और भी बहुत कुछ कह रहे थे कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी का मकसद है कि मुस्कुराना सीखो। सत्संग में कह रहे थे। सत्संग जब समाप्त हुआ तो एक भक्त्यानी आकर के महात्मा जी के पास खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज मैं भी शांत होना चाहती हूं, मैं भी सुखी होना चाहती हूं, मैं भी खुश रहना चाहती हूं, पर क्या करूं, मेरे घर में समस्याएं इतनी हैं, घर वाले मुझे इतना परेशान करते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मैं शांत रह नहीं पाती, सारा दिन टेंशन में रहती हूं, बड़ी परेशानी है महाराज, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां मुझे शांति मिले। कभी कभी तो लगता है घर छोड़कर चले जाना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि बहन है ना ऐसी जगह? बोले महाराज फिर बताओ। बोले सामने ही है, तुम वहां चलकर रहोगी? कहने लगी महाराज रहूंगी क्या, मैं तो वहीं बस जाऊंगी। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है। महात्मा जी ले गए शमशान घाट में।
कहने लगे बहन देखो यहां 2.5 लाख हैं, पर कोई किसी को कुछ नहीं कहता। 2.5 लाख मुर्दे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब शांत हैं। वो लेडीज कहने लगी महाराज मजाक करते हो। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई मजाक नहीं करते। देखो बहन, जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, जब तक इस धरती पे चल रहे हैं, तब तक समस्याएं आती रहेंगी। अगर तुम इसमें खुश रहना सीख जाओ तो खुश रह सकती हो। और तुम कहती हो कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं इसलिए परेशान हूं। और हर इंसान ये कहता है मैं फलां व्यक्ति के कारण दुखी हूं, मैं फलां व्यक्ति के कारण दुखी हूं, मुझे इसने ये कहा, मुझे इसने वो कहा, इसलिए। पर एक बात बताओ, एक मैं आज पता है मैं इसलिए खड़े होकर सत्संग कर रहा हूं कि एक प्रयोग बताना है मुझे। हमें कुछ कहता है तो हम लेते क्यों हैं? अच्छा एक बात ऐसे समझो, कोई भी एक भगत मेरे सामने आ जाए, आज खड़ा हो जाए, कोई भी एक सामने आ जाए, अरे भाई डरो नहीं, गायब नहीं करूंगा। अच्छा आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो, एक बहुत सुंदर प्रयोग। ये मैं भगत जी को पेन दूंगा, पर भगत जी आप लेना मत। हाँ बोला नहीं चाहिए। भगत जी पेन लो, ले लो ले लो, बहुत अच्छी है। अरे बहुत अच्छी है, ले लो, नहीं चाहिए, ले लो, नहीं चाहिए। अरे ले लो भाई, नहीं लोगे? इतनी अच्छी पेन दे रहा हूं, देखो नहीं ले रहे। भगत जी ले लो भाई। अच्छा देखो, अब मैंने भगत जी को पेन दी, भगत जी ने नहीं ली, तो ये किसके पास है? मेरे पास ही है ना, इनके पास तो चली नहीं गई ना। देखो इतना मैंने कोशिश की, ले लो, पर चली नहीं गई। बैठ जाओ। ऐसे ही अगर कोई आपसे कुछ बातें कहता है, अगर आप नहीं लेते तो आपके पास चली आएंगी क्या? किसके पास रहेंगी? उसी के पास। अगर कोई आपके मन को दुखाने वाली बात कहता है, कोई नीचे गिराने वाली बात कहता है, आप अपने मन को उस समय इतना बस कहो कि मुझे लेना नहीं है। ये तो आपके ऊपर है। मुझे जब लेना नहीं है तो सामने वाला जब नहीं, आप नहीं लेते हो तो उसके सामने वाले के पास ही वो बातें रह जाती हैं, तो वो खुद दुखी होता है, खुद उसकी छाती में दर्द होता है, खुद उसके दिल में दर्द होता है कि अरे मैंने इसको इतना कुछ कहा, ये कुछ सुनता ही नहीं है। आप देखो वो आदमी खुद क्रोधित होगा, खुद गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि वो चीज उसी के पास रह गई। ये तो आपके ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है कि आपको मैंने कोई चीज दी तो आपने ली कि नहीं ली। तो जब भी कोई ऐसी बातें हों तो आप लो मत। उस समय अपने मन से सिर्फ एक बात कहो, मुझे ये बातें नहीं चाहिए, नहीं लेनी है। हाथ जोड़ दो, और आप देखना जैसे ही हाथ जोड़ करके आओगे, थोड़ी देर हो सकता है कि आपके मन में वो बातें असर करें, लेकिन थोड़ी देर में ही निकल जाएंगी, थोड़ी देर में ही। ये है सत्संग की तरफ चलना। सत्संग सुनने का फायदा नहीं बता रहा हूं, ये है जीवन में सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं कि जीवन में सत्संग आ जाए। हमें कोई कुछ भी कहता है तो हम लेते क्यों हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि बहन, जब तक जीवन है तब तक तो समस्याएं आती रहेंगी। अगर तुम चाहो तो इन समस्याओं को सुलझाकर अपने जीवन को खुश बना सकती हो। वो चली गई, लेकिन कुछ सालों के बाद जब महात्मा जी फिर वहां गए तो जो भक्त्यानी थी फिर आ गई, हाथ जोड़कर कहने लगी कि महात्मा जी, अगर आप उस दिन नहीं मिले होते मुझे तो शायद मैं आज तक के बेचैन रहती, दुखी रहती, परेशान रहती, लेकिन महाराज जी धन्यवाद आपका, जो आप मिल गए। उस दिन के बाद मेरा जीवन जो है बदल गया। की जय। तो सज्जनों, सत्संग हमारे जीवन में चलना चाहिए।
सत्संग का मतलब यह है कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चले, जीवन सुख की तरफ बढ़े, शांति की तरफ बढ़े, आनंद की तरफ बढ़े। यही तो सत्संग में गहरा राज समझाते हैं। सुखी होने का गहरा राज है ये समझाते, राज है ये समझाते। सुखी होने का गहरा ये समझाते, राज है ये समझाते। ये भी बतलाते हैं, हो ये भी बतलाते हैं, किस लिए जग में आया, निराला सुख है पाया। जो भी सत्संग में आया, निराला निराला सुख है पाया। जो भी सत्संग में आया, निराला हो 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 हो। दास सुख सत्संग में कहीं नहीं और मिलेगा। दास सत्संग में सुख है, कहीं नहीं और मिलेगा। गुरु के वचनों से ही दुख और दर्द टलेगा। गुरु के वचनों से ही दुख और दर्द टलेगा। प्रभु की कृपा बड़ी, प्रभु की कृपा बड़ी, जो ये संयोग बनाया, निराला सुख है पाया। जो भी सत्संग में आया, जो भी सत्संग में आया, निराला सुख है पाया। जो भी सत्संग में आया। किस्मत पलट गई हो, किस्मत पलट गई। जिंदगी है, जिंदगी में सुख पाया, निराला सुख है पाया। जो भी सत्संग में आया, निराला। तो वचनों, सतगुरु के वचनों से, सत्संग के वचनों से दुख दर्द मिटते हैं। और हमारे जीवन में सत्संग केवल यहीं तक नहीं रहता, वो सत्संग साथ साथ चलता है। वो इंसान सत्संग पे चल रहा है। और आप सभी गुरुमुख अगर जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हर कोई रहना चाहता है, पर आज मैं एक छोटा सा और प्रयोग बतलाऊंगा जिससे आपके जीवन में बहुत हल्का लगेगा, बहुत सुकून लगेगा, बहुत शांति लगेगी। हो सकता है जीवन में काफी बदलाव आ जाए। जब भी आप दिन में 2-4 बार, 8-10 बार सीधे बैठ जाएं, है ना, सीधे सीधे बैठ जाएं, गहरी सांस लें और चेहरे पर मुस्कान लाएं। पता है, सिर्फ गहरी सांस लेने से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। सिर्फ गहरी सांस लेने से हमारा नर्वस सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि हम थोड़ी सी भी परेशानी नहीं उठा पाते, थोड़ी सी भी बातें किसी की सहन नहीं होती, क्योंकि हमारी सांसें ना सारा दिन यहां तक के चलती हैं, हार्ट तक के चलती हैं, नीचे जाती नहीं। इसलिए धीरे धीरे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वह मजबूत होता है और हम जल्दी बेचैन हो जाते हैं। थोड़ी सी बातों में, थोड़े से काम में बेचैन, हाँफने लगते हैं, ऐसा लगता है कि परेशान हो गए। पर दिन में 8-10 बार आप जब भी कहीं पर भी बैठ जाएं, चाहे दुकान में बैठे, फिर आप ये मत बोलना, बहाने मत बनाना, जैसे हम कहते हैं भाई सत्संग में क्यों नहीं आए,
तो लोग बहाने बता, क्या महाराज सर्दी थी, बुखार था, लोग आ गए, देर से नींद, ये भी कोई बहाने हैं। हमारे विचारवान लिखते हैं कि जो इंसान बहाना बनाता है जीवन में वो कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करता। एक बात बता दूं, मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई तू वेडनेसडे को सत्संग में क्यों नहीं आता, तो बहाना बताने लगा। कहने लगा कि आजकल कंपटीशन बढ़ गई है, नया धंधा है। तो मैंने पूछा ये तेरे को जो तूने मुझे उत्तर दिया ये किसने सिखाया तुझे? चुप हो गया। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का अब क्या बता रहा है? बहाने। तो पढ़ने लिखने से वो चीज नहीं आती। मैंने देखा डबल एमबीए कर ले लोग, एमबीए नहीं डबल एमबीए कर ले, लेकिन वो जीवन में सुख नहीं पाते। अगर सुख मिलता है तो सत्संग की बातों से, सत्संग को जीवन में अपनाने से मिलता है। जिसको भी जीवन में, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े कंपनी में हो, मैं आपको और आज समय हो तो एक गजब की बात बताऊंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पहले सुनी हो तो पता हो। आपको पता है कि कंपनी में, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियों में सीईओ होते हैं, सीईओ। तो उनकी हाईएस्ट जो है तनख्वाह कितनी मिलती है बताओगे? हाँ, 30 लाख बस। हाँ, 20 करोड़। हाँ, 20 करोड़ हो। और हाईएस्ट बस। अरे यार 20 लाख तो उसने बोल दिया, वो 20 करोड़ बोलता है। आप मोबाइल चलाते हो ना, अभी आप सर्च कर लो, ओरेकल कंपनी है, मैं सिर्फ, और तो बहुत भी है, फॉर्च्यूनर है, बहुत सारी कंपनी है, ओरेकल कंपनी, उसमें सर्च करोगे ना, अभी बैठे बैठे मैं बोल रहा हूं, इधर बैठे बैठे सर्च कर लो कि उसके सीईओ की सैलरी कितनी है। $4,150,000, मतलब 41 मिलियन 50 डॉलर में सैलरी है। मतलब प्रतिदिन सैलरी उसकी है 3.5 करोड़ रुपए। कितनी? आप कहोगे महात्मा जी मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक इसलिए मैंने कहा गूगल, ये आज जाना और सर्च करना, ये सबके पास रहती है मोबाइल। पता है इतनी सैलरी क्यों देते हैं उन्हें? उनसे ये नहीं पूछा जाता आपने एमबीए कितना किया है, डबल एमबीए किया है, और कितने आपने अचीवमेंट हासिल किए हैं, ये कुछ नहीं पूछा जाता। वो तो कहते हैं आपने अचीवमेंट हासिल की है, आपने पढ़ाई अच्छी की है, सब कुछ किया है, तभी आप यहां पहुंचे हो। लेकिन उसके बाद वो पद कब मिलता है, उनसे पूछा जाता है कि अभी तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में जब असफलता आएगी तब आप क्या करोगे? प्रश्न ये पूछा जाता है। तो अगर जिसके जीवन में सत्संग नहीं है ना, सत्संगी नहीं है, सत्संग नहीं चल रहा, वो वहां पे जवाब नहीं दे सकता। लेकिन सत्संगी व्यक्ति होगा तो जवाब देता है। उसमें प्रश्न का उत्तर ये मिलता है, गीता का श्लोक ही आता है उसमें कि मैं तो कर्म करूंगा, फल की चिंता मुझे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना अर्जुन को, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो सत्संग की बातें आती हैं। जीवन में जिसके सत्संग चलता है वो संसार में कर्म करते हुए ये चिंता नहीं करता कि ये समस्याएं, वो हैं, ऐसा है, वैसा है, कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा। उसका जीवन तो खुशियों से भरा हुआ रहता है। वो सत्संग में चल रहा है और प्रसन्नता से चल रहा है, आनंद से चल रहा है। तो अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो ना, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो आप दिन में 5-10 बार ये प्रयोग करो। श्वास गहरी लेना और चेहरे पे प्रसन्नता। उससे क्या होगा? आपका नर्वस सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। जब भी आपके जीवन में थोड़ी बहुत बातें ऐसी आती हैं, कोई कुछ कहता है, वो सहन हो जाएंगी अपने आप। आप इतना डिप्रेशन में नहीं आओगे, इतना जल्दी डिप्रेशन में नहीं आओगे। आपके अंदर वो नर्वस सिस्टम जो है मजबूत हो जाएगा। बड़ी से बड़ी समस्या भी धीरे धीरे, और इसलिए तो जो ध्यान करता है, इसलिए मैं कहता हूं जो ध्यान करता है उसका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है।
उसके जीवन में फिर बड़ी से बड़ी समस्या भी आती है तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो इसलिए सज्जनों, ध्यान का हमारे जीवन में महत्व है, सत्संग का हमारे जीवन में महत्व है। तो इसलिए आज मैंने ये प्रयोग बताए, दोनों प्रयोग करना, एक नहीं दोनों प्रयोग करके देखना। एक प्रयोग तो आप रोज करो कि श्वास गहरी भरो, सीधे बैठ करके, जब भी चाहे दुकान पे हो सीधे बैठकर, बहाना मत बनाना। वहां क्या कहा, बहाने मत बनाना कि महाराज ये समय नहीं मिलता, ग्राहकी इतनी होती है, ऐसा, फिर वो दूसरी बातें बताओ, लिखा पड़ी है। तो ये बहाने बनाने वाले कभी सफल नहीं होते, उनके जीवन में सत्संग नहीं आता। तो बहाने छोड़ करके हम अपने जीवन में सत्संग की बातों को याद रखें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अपने जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करें, आनंदमय बनाने की कोशिश करें। गहरी सांस लेना और चेहरे पर प्रसन्नता, और हो सके तो उस गहरी सांस में नाम का सिमरण भी कर लेना, और फायदा। तो ऐसा हमारे जीवन में सत्संग साथ साथ चलना चाहिए। यही महापुरुष हमसे, सभी गुरुमुखों से अभिलाषा रखते हैं। हम भी महापुरुषों की इस अभिलाषा को पूर्ण करके उनके चरणों में लाखों लाख बार धन्यवाद दें कि हमें सत्संग से जोड़ा, और हमारे जीवन में सत्संग ऐसा ही चलता रहे, और हमारे जीवन में ये सत्संग सुखमय और शांति बन के आनंदमय बनाए हमारे जीवन को। बोलो जयकारा।